हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं रेडी होकर जा रही हूँ करोल बाग मार्केट। तो मुझे फटाफट से रेडी होना था। इग्नोर माय ये गंदा सा मिरर जिसमें मैं अपनी सेल्फी ले रही हूँ। फटाफट से मैं रेडी हुई और मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए, बाल बनाए। बाल बनाने मुझे बहुत टाइम लग जाता है। रेडी होने के बाद मुझे मार्केट जाना था। इवनिंग हो चुकी थी, टाइम बहुत कम था, रात को अच्छे से शूट हो नहीं पाता। तो फटाफट से हम निकले, पहुंचे मार्केट। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की सूट्स देखने से। ये रेडी टू वेयर वाले सूट है, कोई आपको बनवाने का झंझट नहीं है, किसी चीज़ का झंझट नहीं है। अपना लो, खरीदो, पहनो, अपने बस सिलाइयाँ लगवा लो या खुलवा लो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। वैसे तो कभी कभी ये फिटिंग के अकॉर्डिंग भी मिल जाते हैं आपको इतना सा भी कुछ नहीं करवाना पड़ता। लेकिन कॉटन कलेक्शन मार्केट में बहुत अच्छी आ गई है करोल बाग की मार्केट में। मैं इस मार्केट में फर्स्ट टाइम गई थी। मैं बहुत पहले जा चुकी हूँ, बट मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। देखो ये जो सूट है, इसका कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा था। दुपट्टे बहुत अच्छे थे, सबके कॉटन के दुपट्टे थे। कॉटन की बॉटम थी, कॉटन की शर्ट थी, कोई भी ऐसे मिक्सिंग वाला फैब्रिक था। बहुत चीप एंड बेस्ट रेट था सबका। ऑलमोस्ट आपको ये 1100-1000 के में बहुत अच्छा मिल जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा मैंने ये साथ में ट्रेज देखी, सर्विंग ट्रेज है। ये जो मेरे हाथ में ट्रे, रिवॉल्विंग ट्रे, ये रिवॉल्व हो जाती है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने खुद के लिए परचेज भी किया है। और भी ड्राई फ्रूट्स के सेटअप के डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं सर्विंग के लिए। बाउल्स के भी डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, सर्विंग बाउल्स बहुत अच्छे थे। 2 का सेट है, इसमें आप सिर्फ काजू और बादाम रख सकते हो, सौंफ रख सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक, आप कुछ भी इसमें रख सकते हो। यहाँ पे कुछ प्लेट्स, ट्रेंडी प्लेट्स थी, सर्विंग प्लेट्स बहुत अच्छी आई हुई थी। कप्स की कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने पर्सनल यूज़ के लिए भी यहाँ से कप्स परचेज किए हैं। टी सेट बहुत अच्छे थे। ये वाइट वाली प्लेट्स भी बहुत अच्छी थी। फिर नंबर आई ये कॉट सेट्स देखने का। मुझे ग्रे वाला बहुत पसंद था, तो मैंने ये अपने लिए परचेज कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी में से मेरी सिस्टर ने मजेंटा लिया अपने लिए। इसमें एक ये रेड कलर भी था। रेड बहुत न्यूली वेट के लिए हो जाता है, तो मैंने अवॉइड किया लेना। तो ये भी सिर्फ 1000 की रेंज में था, जो बहुत अच्छी कलेक्शन थी। प्योर कॉटन का फैब्रिक था। कुछ और भी ट्रेंडी कॉट सेट आए हुए थे, तो कुछ ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड वाले थे, तो जो मुझे कुछ इतने ज़्यादा अच्छे लगे नहीं। कुछ जो मुझे अच्छे लगे वो मैं आपको साथ साथ दिखाई रही हूँ। कुछ सूट स्टाइल में भी थे, जिनको शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ जैसे पैंट नहीं पसंद आती हैं कॉट सेट में, तो थोड़ा सा लॉन्ग का कॉन्सेप्ट था। ये नीचे एम्ब्रॉयडरी थी, इसके बहुत अच्छे कलेक्शन थी। लाइट कलर ज़्यादा थे, ब्राइट तो 2-4 पीस थे, बट लाइट कलर की कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी। फिर मुझे ये पीच कलर का कॉट सेट दिखा, थोड़ा सा हेवी लग रहा था, जो रेडीमेड सूट का लुक दे रहा था, कॉट सेट का लुक नहीं दे रहा था। बट ये बहुत अच्छा था, सुंदर था। मेरी सिस्टर ने किसी के लिए ये बाय किया। हमने वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत सारा परचेज किया। फिर हम एक शॉप पर आई, यूनिक कलेक्शन करके ये शॉप है। यहाँ पर सारा कलेक्शन रेडीमेड का ही था, पार्टी वेयर कलेक्शन था, जो बहुत अच्छा था। फिर मैंने आपको ये शॉप का एड्रेस आपको यहीं से ही पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बाहर की डिज़ाइनिंग दिखा दी। फिर हम अंदर गए, तो यहाँ पर पार्टी वेयर कलेक्शन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने कैरी करना नहीं था, 1 और 2 ही पहनना होता है। और चीप एंड बेस्ट रेट में सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन मार्केट में कॉट सेट्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी। ये जो मजेंटा वाला कॉट सेट है, ये बहुत सुंदर लग रहा था, जो मेरी सिस्टर ने अपने लिए परचेज़ किया था। इसमें कलर्स बहुत सुंदर थे, डिफरेंट टाइप का। ये टील ब्लू कलर है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैं ऑलरेडी एक ले चुकी थी, तो मैंने दूसरा लिया नहीं। उसके बाद हमने बहुत सारे डिज़ाइन देखे, हमने बहुत सारी शॉपिंग की वहाँ से। एक पीस को खुलवा के दुकान वाले भैया थक गए थे। लेकिन वहाँ पे आपको पानी तब मिलेगा जब आप अच्छे से कुछ परचेज कर लोगे। उससे पहले आपको ना वो पानी पूछेंगे ना कुछ पूछेंगे। तो हमने बहुत सारी शॉपिंग करी, कलेक्शन बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे थे, रेडीमेड सूट्स भी बहुत अच्छे थे। जैसे लेडीज़ को कॉट सेट्स नहीं पसंद आते, तो वो सूट्स ले सकती हैं। रेडीमेड सूट्स के पैंट्स वाले, प्लाजो वाले सूट्स बहुत अच्छे थे। कुर्तीज़ की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। ये अनारकली स्टाइल का सूट था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। मैटरनिटी टाइम में भी ये सूट ईजी टू वेयर है, बहुत अच्छे। और कॉटन का स्टफ़ था, इसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी। प्योर कॉटन के स्टफ़ के सूट थे। और ये अनस्टिच ड्रेस मटेरियल था, बट मैं अनस्टिच इसलिए नहीं प्रेफर करती, क्योंकि मुझे मेजरमेंट का समझ नहीं आता। ये कलेक्शन यहाँ पर बहुत अच्छी आई हुई थी। और भी बहुत सारे सूट्स थे, बट मुझे हेवी दुपट्टास में इतना पसंद नहीं करती, तो मैंने हेवी दुपट्टे में कुछ नहीं लिया, क्योंकि गर्मी में कैरी नहीं होते।
उसके बाद हम बाहर निकले तो क्रिस्टल कप्स मुझे बहुत अच्छे लगे, इनकी कलेक्शन अच्छी थी, बहुत चीप थे, बट मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी वाले थे, बट हाँ नॉर्मल सी क्वालिटी थी। 300 की 250 की रेंज में बहुत अच्छे आपको टी सेट्स और कोल्ड ड्रिंक सेट, जूस सेट मिल जाएंगे। और भी बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों के कलरफुल पेन्स, कलरफुल रबर्स, टम्बलर, छोटे छोटे मग्स, ये 250-200 की रेंज में बहुत अच्छे थे मार्केट में। इवनिंग का टाइम था, वीकेंड था, तो मार्केट में रश भी ज़्यादा था थोड़ा सा। फिर हम आए नेक्स्ट डे, छोटे टॉप्स हैं, आप ले सकते हो, यहाँ पे ब्लिंकी टॉप्स भी थे 150 की रेंज में, आपको ये भी टॉप पिक कर सकते हो। देखो जिगर मिगर वाले टॉप भी थे, पार्टी वेयर भी थे, जिनको नॉर्मल ऐसे कहीं बर्थडे पे जाना हो। कॉटन की कुर्तीज़ थी, अगर आप डेली वेयर में कैरी करना चाहते हो तो कुर्तीज़ की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। मुझे ये वाली कुर्ती बहुत अच्छी लगी, 150 में थी ये कुर्ती, बट मैंने ली नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन की कुर्तीज़ थी वहाँ पर। साथ में मैं सबको चॉइस करवा रही थी किसको क्या पसंद आता है क्या नहीं, बट मुझे ये वाली कुर्तीज़ अच्छी तो थी कॉटन की, बट 150 रुपीज़ में मुझे पता नहीं था कि कैसे इसकी क्वालिटी कैसे निकली, बट बहुत लोग परचेज़ कर रहे थे, तो मुझे लगता है क्वालिटी वाइज अच्छी होगी। एक ये वाली कलेक्शन की कुर्ती, ये चिकनकारी में कुर्ती थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और रेट भी कोई ज़्यादा नहीं था, ओनली 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ में आप कोई भी कुर्तीज़ लेकर जा सकते हो। थोड़ा सा मैं आगे गई तो मुझे यहाँ पे नाइट वेयर बॉटम्स का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। 200 की रेंज में ये नाइट वेयर के बॉटम्स थे, कॉटन के, मिक्स्ड, बहुत अच्छे थे और क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। ऐसे वो स्पीशियस भी थे, ऐसे नहीं कि बहुत छोटे छोटे बच्चों बड़े से साइज़ के थे, बट अच्छे लग रहे थे। आप नाइट वेयर में इनको इजीली कैरी कर सकते हो। हाँ डे में नहीं पहन सकते, बट नाइट वेयर के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन थे। जस्ट इन ₹200। कलर्स, डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, आप 2-4 ले लो, चेंज कर करके पहनो। आगे फिर कुछ दुपट्टास लगे थे, अगर आप कोई भी कुर्ती बाय करते हो या कुछ भी बॉटम लेते हो तो उसके साथ का मैचिंग का आप ले सकते हो। स्टॉल, गर्मी आ गई तो गर्ल्स को स्टॉल लपेटने के लिए बहुत चाहिए होते हैं, तो उसकी भी कलेक्शन बहुत अच्छी थी। फिर मेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, आप लोवर्स या शॉर्ट्स कुछ भी कैरी करना चाहो गर्मी में, इसे सॉफ्ट फैब्रिक में लोवर्स थे। साथ में यहाँ पे सियारा मेहंदी आर्ट है जो बहुत अच्छी मेहंदी लगवाते हैं। मैंने यहाँ से मेहंदी ट्राई नहीं की, बट मेरे रिलेटिव्स ने लगवाई है, तो उनके मेहंदी के डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं। फिर ये छोटे छोटे बैग्स थे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। ये आगे आपको पता हो कि करोल बैग की जो मार्केट है ये लगेज के लिए कितनी फेमस है, तो यहाँ लगेज का कलेक्शन तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा मिलता है यहाँ पर। तो ये कुछ लगेज के ऑप्शन। फिर मैं आगे गई तो मुझे इयररिंग्स का काउंटर, ऑक्सीडाइज इयररिंग्स के ऑप्शंस बहुत अच्छे थे, जो आप नॉर्मल सूट कुर्तीज़ के साथ विंडे समर्स में कैरी कर सकते हो। समर्स में लोग बहुत पहनते हैं कुर्तीज़ के साथ, इसको स्टाइल करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं पहने हुए। फिर उसके बाद कुछ मैंने पेयर्स में भी देखे, ये पूरा पेयर था, पूरे जिनकी पूरे ईयर में पेयर्सिंग होती है, तो वो इनको ऐसे पार्ट वाइज कैरी कर सकते हैं। फिर कुछ ज्वेलरी, नेक पीसेस के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे थे। कड़ा, हाथ में पहनने के लिए चूड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, डेली में आप कैरी कर सकते हो। बिकॉज गोल्ड तो पहनना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नैचिंग होती है, तो आप गोल्ड इजीली कैरी नहीं कर सकते, तो आप इसके बदले ये पहन सकते हो। ये कुछ और टॉप्स की कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। हाँ तो देखो दोनों ही कलर बहुत सुंदर है, आइस ब्लू भी और लाइलाक भी। कुछ आगे जाने के बाद शर्ट स्टाइल के क्रॉप टॉप की कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। कुछ इस तरह के शर्ट स्टाइल के जो टॉप है आप नॉर्मली किसी बर्थडे पार्टी में भी कैरी कर सकते हो, और सब कॉटन ब्लेंडेड फैब्रिक था, कोई मिक्सिंग नहीं थी। जैसे सिल्क सूट का कुछ भी मार्केट में अवेलेबल नहीं था, सब समर्स के अकॉर्डिंग ही फैब्रिक अवेलेबल था। एक मुझे एक कुर्ती ब्लू कलर की बहुत अच्छी लग रही थी, जो मैंने परचेज भी कर ली। और फिर हम गए गोलगप्पे खाने, वहाँ पर तो इतना रश था, जैसे वो भैया फ्री में गोलगप्पे चाट सबको खिला रहे हैं, अपना सब एंजॉय कर रहे हैं, और हम अपनी टर्न का वेट कर रहे थे कब हमारी टर्न आएगी और हम खाएंगे। तो पहले तो हमने सोचा कि हम नहीं खाते, फिर एट लास्ट नंबर आ ही गया, और ये साथ में भैया बना रहे थे गर्मा गर्म ये पास्ता, जो पता नहीं किस अकॉर्डिंग मसाले सब डाल रहे थे, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा था। मन से भर भर के मसाले वसाले सब इकट्ठे डाल रहे थे, और साथ में इनके पास्ते बहुत ही टेस्टी से मोमोज जो खाने में बहुत टेस्टी थे। फटाफट से मैंने वो पास्ता ट्राई किया थोड़ा सा,
एक दो मोमोज ट्राई किए और एंड में हम आए ये मुरारी कुलचे छोले के पास, जिसके पूरे करोल बाग में जिसके कोई इसको बीट नहीं कर सकता टेस्ट में। इतने टेस्टी इनके कुलचे छोले होते हैं, मतलब मैंने आज से 7-8 साल पहले खाए थे और मैं जब भी आती हूँ मतलब हमेशा ही ट्राई करती हूँ। तो लास्ट मैंने कुलचे छोले ट्राई किए जो बहुत टेस्टी थे। 100 रुपीज़ की प्लेट है जो वर्थ ही रहता, उसके साथ वो देते हैं तो और भी ज़्यादा स्वाद था। तो ये था आज का व्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।